वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ परा। इस दिन जात इसी प्रकार से उनके दिन और रात चले जा रहे हैं, कल्पना कर करके आनंदित हो रहे हैं, उमग उमग आनंद लहें। उन कल्पनाओं के द्वारा उनके हृदय में आनंद जो है प्रकट होता है। पुरवासी पुलकात, बार बार जो है स्त्री पुरुष मिथिला के पुलकात माने प्रफुल्लित हो रहे हैं। सीए स्वयंवर रहे भुआरा, ते सब देखन ब्याहे समारा। बसे सकल गृह काज बिसारी, देख राम नित रहि सुखारी। श्री राज किशोरी जी के स्वयंवर में जो लोग राजा वगैरह जो आए थे, पहले तो उनकी इच्छा थी धनुष तोड़ने की, लेकिन जब राम जी का दर्शन किया तो उनकी इच्छाएं बदल गईं और उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपनी पुत्रियों को सौंप दिया दासी के रूप में। ऐसे जो राजा रहे भुआरा, जो राजा थे, ते सब देखन ब्याह समारा। श्री सीताराम जी के उस विवाह में जो काम है उसको वो संभाल रहे, जो कार्य है उसको संभाल रहे हैं। बसे सकल ग्रह काज बिसारी, देख राम नित रहाई सुखारी। वो अपने जहाँ के जो राजा थे अपने काम धाम सब भूल गए, राजपाट सब भूल गए। राम जी महाराज के उस दर्शन को कर करके नित्य रहाई सुखारी, रोजाना आनंदित रहते हैं। जीवन लाभ इन्हें तिन जाना, भजे आस्ते तजी कृपा निधाना। यही विधि बिते दिवस अनुकूला, आयो अगहन मंगल मूला। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवन लाभ इन्हें तिन जाना, इन्होंने ही अपने जीवन का लाभ जाना जो राम जी का दर्शन कर रहे हैं, उनकी जो सेवा कर रहे हैं, जो भजे आस तज कृपा निधाना, जो सब आशाओं को छोड़ करके केवल राम जी की सेवा में लगे हुए हैं, ये उन्हीं का जीवन धन्य है, उन्हीं का जीवन बढ़िया है। यही विध बीते दिवस अनुकूला, बहुत दिनों से प्रतीक्षा चल रही थी, माने अनुकूल समय तो है ही है, राम जी की सेवा में सब आनंद से रह रहे, सभी की बढ़िया पहुनाई हो रही, किस बात की कमी, तो आनंद से पूरे दिन बीतते जा रहे। अब क्या आया, अगहन लग गया, आयो अगहन मंगल मूला, जो मंगल का मूल, जो आनंद देने वाला अगहन का महीना आ गया। लगन सोद ब्रह्मा शुभ कीना, नारद करहि पठाए सोदीना। यहाँ ज्योतिषी जनक भुआरा, शुभ ग्रह सोधी लगन निर्धारा। वहाँ ब्रह्मा जी को चिंता है, ब्रह्मा जी पंडित हैं, उनसे बढ़ करके कौन ज्ञानी। उन्होंने जो है लग्न पत्रिका, लगन शोध, लग्न माने लग्न शोध करके ब्रह्मा जी ने सुंदर पत्रिका बना करके नारद करहि पठाए सुदीना, श्री नारद जी महाराज के द्वारा मिथिला नरेश श्री विदेहराज जी को भेज दिया। और वहाँ विदेहराज जी क्या कर रहे हैं, यहाँ ज्योतिषी जनक भुआरा, यहाँ श्री जनक जी महाराज ज्योतिषियों को बुलाए, शुभ ग्रह शोधि लगन निर्वारा। उन ज्योतिषियों ने आकर के सुंदर मुहूर्त का लगन जो है छांट करके पत्रिका में लिख दिया। अब वहाँ से भी पत्रिका आई ब्रह्मा जी के तरफ से, और यहाँ जो इन लोगों ने बनाया, तो जुगल शोध, दोनों तरह का शोध है, वहाँ का शोध यहाँ ये अलग का अलग है। सब भांत सुहाए, कैसे कि एक ही मिले न कछु अलगाए। वहाँ जो ब्रह्मा जी ने शोधन किया लगन का, जो भी मतलब विवाह का, ठीक वही यहाँ के ज्योतिषियों ने किया, एक भी अलगाए माने कोई भी अंतर नहीं था। विधि सम ज्ञान ज्योतिषिन केरा, ब्रह्मा से भी ब्रह्मा जी के ही समान मिथिला के जो ज्योतिषी हैं उनका ज्ञान कम नहीं है ना। कहीं लोग नहीं थोड़े फेरा, उनने जो योग लिख करके भेजा
और जनकपुर के जो ज्योतिषी थे उन्होंने जो योग लिखा तो लोग कहीं तो लोग यही कहते थे कि नहीं थोड़े फेरा, उनमें कोई अंतर नहीं दिखाया ब्रह्मा जी की लग्न पत्रिका में और जनकपुर की लगन पत्रिका में कोई भी अंतर नहीं दिखाया। प्रथम ब्याह की कृत्य जो लौकिक वैदिक हुए, सो शुभ दिन और शुभ घड़ी नृपहि करायो सोए। यहाँ पर जो ब्याह की जो कृत्य होते हैं, कृत्य जो नियम होते हैं विवाह के, चाहे वो लौकिक हों चाहे वेद के अनुसार हों, सो सब शुभ दिन शुभ घड़ी नृपहि सुनायो सो। वही घड़ी वही जो है शुभ दिन जो है नृपहि सुनायो सोए, माने श्री जनक जी महाराज ने अपनी महारानियों को बताया, क्योंकि पत्रिका उन्हीं के पास है, अभी अयोध्या तक तो उस तरह से नहीं पहुंच पाई, तो सब बताया। प्रथम जनक के फल दान पठावा, भूषण बसन मणि बहुगावा, सब प्रकार धन लिए कुमारा, सतानंद सह हर्ष अपारा। श्री जनक जी महाराज ने वहाँ केवल सूचना भेज दी, अभी पत्रिका नहीं गई, न ब्रह्मा जी वाली और न यहाँ की ज्योतिषी वाली, वो तो फलदान में दिया जाता है ना भाई। तो कह भर दिया कि मने अब फलदान जो है हम कल आएंगे, मने इस तरह से। तो श्री जनक जी महाराज ने फलदान में क्या भेजा? भूषण, बहुत से भूषण, वस्त्र, मणि, मणि इतने ढेर के ढेर मणि, बहुत से वस्त्र, वस्त्राभूषण श्री जनक जी महाराज ने मने गावा लिखा है, मने जो भी मणि और भी वस्त्र और जो भी धन द्रव्य कहलाते हों, गावा, पता नहीं क्या क्या गावा, मने जो भी आप कहो सब का सब श्री जनक जी महाराज ने फलदान में भिजवाया। सब प्रकार धन लिए कुमारा, उस सब प्रकार का धन जो भी फलदान में जा रहा था कुंवर लक्ष्मी जी महाराज लेकर के सतानंद सह हर्ष पारा, श्री सतानंद जी के साथ बड़े हर्ष के साथ जाय दीन दशरथ नृप काई, महामोद कीन्हे मन माही, भो भल दान राम कर टीका, मच्यो महा उत्सव अतिनी का। पुराने जमाने में फलदान दिया जाता था। श्री जनक कुमार श्री लक्ष्मी जी महाराज और सतानंद जी बड़े प्रेम से जाकर के जाय दीन दशरथ नृप काहीं, वो ले जाकर के श्री दशरथ जी महाराज को दे देते। महामोद कीन्हे मन माही, श्री दशरथ जी महाराज उस फलदान को प्राप्त करके मन में बड़े आनंदित हुए, है ना। भो फलदान राम कर टीका, फिर राम जी महाराज को जिस तरह के की क्रिया होती है, राम जी महाराज का फिर वहाँ पर टीका किया गया। मचेव महा उत्सव अतिनी का, राम जी के उस तिलक में बड़ा भारी उत्सव जो है दशरथ जी महाराज ने मनाया। तिलक समय सुर बरसहि फूला, बजत धुंद भी आनंद मूला, गावहि गान अवधपुर नारी, प्रेम मगन सिगरी महतारी। श्री राम जी महाराज विराजे हुए हैं, इधर लक्ष्मी जी महाराज विराजे हुए हैं और टीकाकरण संस्कार चल रहा है। सभी देवता ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, बजत धुंदवी आनंद मूला, धुंदवियाँ बजा रहे हैं, श्री राम जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। गावहि गान अवधपुर नारी, ये कहाँ हो रहा है? जो नवीन अयोध्या बनी है वहाँ की बात। तो वहाँ पर अयोध्या की स्त्रियाँ भी हैं, इसलिए गावहि गान अवधपुर नारी, अयोध्या की जो नारियाँ हैं सुंदर जो है तिलक के उत्सव गा रही हैं। प्रेम मगन सिगरी महतारी, राम जी की माताएं जितनी हैं वो सब बड़े आनंद में हैं, प्रेम में मगन हैं। विविध वाद्य धुनि चाहूँ दिस गूंजी, जय जय शोर
आस सब पूजे। वेद मंत्र मुनि वर बहु पढ़ई, गुरु वशिष्ठ मन मन ही उमगई। अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। श्री राम जी महाराज का लग्न चढ़ाई जा रही, राम जी महाराज का टीका हो रहा है, इसलिए चारों ओर जयकारा की ध्वनि हो रही है। श्री दशरथ जी महाराज की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो, तीनों भाइयों की जय हो। इस तरह की शोर जो है वहाँ पर हो रहा है। और आस सब पूजी का मतलब क्या है? आस पूजी का मतलब यह है कि जो मन में कल्पना कर रहे थे कि कब वो समय आएगा कि हमारे राम जी महाराज का तिलक उत्सव होएगा, उनका विवाह होगा, तो आज तिलक उत्सव की उस बेला को देख करके सब आस पूजी, आज सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। मुनि लोग वेद मंत्र बहु पढ़ी, अनेक प्रकार से वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ मन मन ही उमगही, विश्वामित्र जी के तो आनंद का ठिकाना, एक क्या नाम से वशिष्ठ जी के आनंद का तो ठिकाना नहीं, वो मन ही मन में जो है बड़े आनंदित हो रहे हैं। विविध दान दशरथ दिए, भय प्रसन्न सुबेप्र, सकल असीस ही प्रेम भरी, जय जय कही बहु क्षिप्र। श्री दशरथ जी महाराज ने इस तिलक उत्सव में बड़े प्रसन्नता से बहुत से ब्राह्मणों को विविध दान, अनेक प्रकार के दान दिए, और उन ब्राह्मणों ने सकल आशीष प्रेम भरी, सभी ब्राह्मणों में प्रेम से भरे हुए और जो है श्री राम जी महाराज को आशीर्वाद देते हैं। जय जय कहो बहु क्षिप्र, सभी कोई जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। सतानंद निमि कुंवर सुहाए, लहे सत्कार बहुर पुनियाए, करहि लोक विधि बहु विधि रानी, गावहि मंगल हर्ष समानी। श्री सतानंद जी महाराज, कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज वहाँ का सत्कार प्राप्त करके और बहुर पुनियाए पुनः अपने मिथिलापुरी में आ गए। करहि लोक विधि बहुविध रानी, यहाँ पर मिथिलापुरी में जब आ गए तब अयोध्यापुरी में करहि लोक विध बहुविध रानी, महारानियाँ माने कौशल्या जी आदि इतनी महारानियाँ हैं जो लोक की जो विधि है, अनेक प्रकार की लोक विधि के द्वारा जो है उत्सव मना रही हैं। गावहि मंगल हर्ष समानी, हर्ष में भरी हुई श्री राम जी के विवाह के गीत गा रही हैं। ब्याह उछाहे दो दल भारी, आनंद मगन बाप महतारी, आयो मायन दिवस सुहावा, गहे गहे उत्सव बजत बधावा। ब्याह उछाए दोनों ओर, मिथिलापुरी में और अयोध्यापुरी में भी दोनों दलों में भारी उत्साह हो रहा है। आनंद मगन बाप महतारी, यहाँ श्री जनक जी महाराज, श्री सुनैना अम्बा, वहाँ श्री दशरथ जी महाराज और समस्त महारानियाँ बड़े आनंद में मग्न हैं। आयो मायन दिवस सुहावा, अब मायने का दिन आ गया, जिसमें मायने गाते हैं ना, मायना। आयो मायन दिवस सुहावा, गह गए उत्सव बजत बधावा, अब तो बधाइयाँ बजने लगी और बार बार उत्सव मनाए जाने लगे। उस मायन में पीसा जाता है, तो उस समय क्या करते हैं, अनेक देवी देवताओं के नाम स्त्रियां लेती हैं, तो इधर भी जो है कौशल्या जी नाम ले रही हैं। ले ले नाम देवे अवाहे, गंध माल ले धूप सराहे, सुर प्रत्यक्ष सब देहि दिखाई, निज निज भाग ले ही ललचाई। श्री कौशल्या जी जिस माने देवता का नाम लेती हैं मायने पीसने में,
वो देवता प्रत्यक्ष आ जाता है, सूर्य प्रत्यक्ष। वो प्रत्यक्ष आ करके और वो अपनी पूजा लेता है। श्री कौशल्या जी उन्हें गंध लगाती हैं, सुंदर माला पहनाती हैं और कुछ ना कुछ देती हैं। तो इस तरह से सभी देवता जो है प्रत्यक्ष आ करके अपनी अपनी पूजा लेते हैं। जिन जिन का नाम लिया जाता है प्रत्यक्ष आ करके जो है अपनी पूजा लेते हैं। निज निज भाग लें ही ललचाई, जो भी उन्हें मिलता है वो अपने आप भाग की सराहना करते हैं। कौन? देवता, कि चलो राम जी के जो है विवाह में हमको ये मिल रहा है। होई सदा रघुवर कल्याण, देखहि मंगल मोद महाना। सूर्य शीस आचर भर लेहि, करहि प्रणाम मातु पुण्य देहि। माताएं उन देवताओं से क्या मांगती? कहती हैं होए सदा रघुवर कल्याण, राम जी का मंगल हो, राम जी का कल्याण हो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। देखहि मंगल मोद महाना, इन राम जी का मंगल हो, किशोरी जी का मंगल हो, बस इन्हीं को देख करके मोद माना, हमें प्रसन्नता हो, वो हमें कुछ नहीं चाहिए। तब देवता लोग क्या करते हैं? सुर आशीष, देवता लोग जो आशीर्वाद देते हैं, इधर माताएं आशीर्वाद क्या लेती हैं? अपने आंचल को फैला करके। सुर आशीष, देवता आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आंचल भर ले ही अंचल पसारती हैं, किसमें भीग डाल दो, है ना। करें ही प्रणाम मात पुण्य देही, पर सभी माताएं उन सभी देवताओं को प्रणाम करती हैं और बड़े प्रसन्न होती हैं। मात्र गण पुनि पूजे के, पितर भूत सब जीव, सरिसर पर्वत उदधि बन, पूजहि भाव सुतीव। उस समय सभी देवताओं के साथ साथ अपने देवी देवताओं की पूजा होती है। उस समय जितनी माताएं हैं अपने पितरों की पूजा कर, पितरों की सेवा करती हैं। भूत, भूत मतलब क्या कहलाया? भूत से संबंधित माने महापितृगण, महाभूत माने सभी जीव जो हैं, और तो और क्या, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, वन, इन सब की बड़े भाव से पूजा करती हैं। पंचभूत अर गुण चर रचित, यावत यह संसार, ईश भाव पूजे सबई, कर्मन मोद अपार। सभी माताओं ने पंचभूत, जो प्राण है ना, पंचभूतों से बनाए, और गुण रहित रचित, ये तीन गुण जो हैं, इन्हीं के द्वारा सृष्टि का सब कुछ होता है। तो यावत यह संसार, ये संसार इसी से बना है, तीन गुणों से और पंचभूत की काया से। तो कहते हैं जब राम जी महाराज सर्व सब कुछ हैं तो उन्हीं भर को मानना चाहिए ना। तो बता रहे हैं आचार्य महाप्रभु कि ये जो पूजा माताएं जी कर रही हैं वन पर्वत देवी देवताओं की, तो किस भाव से कर रही हैं? ईश भाव पूजे सबई, सब राम जी की ही उपासना समझ करके इनकी पूजा कर रही हैं। कर मद मोद अपार, उनकी पूजा करके उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है और राम जी के प्रति उनका स्नेह और बढ़ता जा रहा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की। पीड़ पराई जाने रे वैष्णव। महाराज जी जैसे जय जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? गणेश दास जी। अच्छा, गणेश दास जी। जी। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? यही हनुमान मंदिर है, दिन बंधु नेत्रालय के पास में। तो ये सिर में चोट, जरा सिर झुकाइए जरा देखें। ये तो बहुत बड़ा आपको चोट लगी थी पहले, है? जी। अच्छा, बहुत बड़ा घाव था जी। तब ठीक नहीं हुआ? जी नहीं, अभी नहीं ठीक हुआ महाराज जी से। अब सीधा कर लीजिए सिर। आपके पास इलाज कराने के लिए पैसा है? जी नहीं, हम तो वैसे जैसे कि बैंक बैलेंस तो नहीं है? जी नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम जैसे तैसे। ट्रस्ट के द्वारा इलाज करवाना चाहते हैं? जी महाराज जी। तो पूरा परहेज करिएगा और 2-3 महीना में एकदम ठीक हो जाएगा, कायदे से इलाज चलेगा जी एकदम ठीक हो जाएगा। जी जी। जय श्री राम।
जय श्री राम।